एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये कुछ हद तक हिस्ट्री समझिए इसको कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसे बना और कैसे अलग अलग फेजेस में आया। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ बातें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4 बिट, यहाँ 8 बिट, यहाँ 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। इसका मतलब क्या है? तो जनरली आप जब जाते हैं कंप्यूटर खरीदने, लैपटॉप खरीदने, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि ये 32 बिट प्रोसेसर है, ये 64 बिट प्रोसेसर है ना। तो बहुत हद तक जो आपकी स्पीड है लैपटॉप की, जो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड है, कंप्यूटिंग की स्पीड है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर खरीदते हैं। तो इस बिट से मतलब क्या है? तो इस बिट से ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा काम है और उसको आप क्या करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक साथ कुछ लिमिटेड ही वर्क को कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मान लीजिए 800 वर्क दिया गया और आप एक साथ में 200 ही टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको कितना 400 बार वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए एक गिवन टाइम में वो 4 बार कर सकते तो 200 बार, इसी तरीके से 8 बार में करना हो तो 100 टाइम्स यानी कि 100 बार में आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। यानी कि हम एट ए टाइम जितने ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं हमें उतना ही कम टाइम लगेगा। तो इसी तरीके से समझिए कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और एट ए टाइम जो पहला प्रोसेसर है यहाँ पे वो 4 बिट जो डेटा है उसको प्रोसेस करता है, तो इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। 8 बिट अगर करना चाहे तो थोड़ा सा कम लगेगा, 16 बिट थोड़ा सा कम, और लास्ट में तो 64 बिट का कोई प्रोसेसर है तो वो बहुत ही जल्दी टास्क को परफॉर्म कर देगा, डेटा पे वर्क कर देगा, फंक्शन कर देगा। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में। अगर आपकी मान लीजिए कि आप 32 बिट का कोई सिस्टम खरीदते हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्पीड देगी एज कंपेयर टू 64 बिट का अगर कोई प्रोसेसर है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पहले से कम है या फिर बहुत कम है। तो दोनों में डिफरेंस है और दोनों के आर्किटेक्चर में भी डिफरेंस है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक एक करके हम लोग समझेंगे, लेकिन चूंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था वो हमारे वाल्व डायोड ट्रायोड वाले सिस्टम से निकल करके, और पहली बार जब हम लोग माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में आए तो वहाँ पे डेवलप किया हमने फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर। और फर्स्ट जनरेशन में 4004 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले आया पिक्चर में। और 4004 में मतलब क्या? तो इसमें 4 बिट का जो है फंक्शन एक साथ परफॉर्म किया जा सकता था। यानी कि अगर बहुत सारा डेटा है हमारे पास तो हम एट ए टाइम 4 बिट को ही एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ये 12 बिट का डेटा है तो इसको हम लोग 3 टाइम्स में परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाया। और ये इंटेल जो है एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक लगातार जो है माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, फिलिप्स हैं, जाइलॉग है या फिर मोटरोला है, वो भी अलग अलग टाइम पे प्रोसेसर को बनाती रही है, कंट्रोलर्स को बनाती रही हैं। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन है वो 1973 में आया। 1970 से 71 से 72 में 4 बिट पे काम हो रहा था। उसके बाद 1973 में 8 बिट पे हमने काम करना शुरू किया, और 8 बिट में 8085 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर या 8008 प्रोसेसर जो है वो आया पिक्चर में, और उस के आर्किटेक्चर पे काम किया गया, उसके अलग अलग वर्जन्स बना करके और उसको ट्रबल शूट किया गया।
और ये भी इंटेल जो है इंटेल के द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था कि एट ए टाइम 8 बिट के प्रोसेस पे 8 बिट पे हम लोग काम कर सकते थे, यानी कि जो भी बंचेज ऑफ डेटा बहुत सारे हैं तो एट ए टाइम गिवन मोमेंट पे हम लोग 8 बिट के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद 16 बिट तो 8086 है, वो पिक्चर में आया। ये 1978 में यानी कि 73 से 5 साल में इंटेल और जाइलॉग जो है उसने डेवलप किए कुछ प्रोसेसर्स और वो आए 16 बिट में। फिर जैसे जैसे हम जनरेशन की टर्म्स में आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती है, आर्किटेक्चर कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री कैसे मूव किया, उन सारी चीज़ों को मैं आर्किटेक्चर बताते हुए समझाऊँगा। इसके बाद 4th जनरेशन तो 32 बिट आया 1980s में, ये इंटेल प्रोसेसर था। तो 32 बिट में 80, 286, 386, 486 इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो आए। फिर उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5th जनरेशन जो है वो 64 बिट में 1995 में आए। तो आज की डेट में जितने भी प्रोसेसर, चाहे आप सेलेरॉन की बात करें, डुअल कोर की बात करें, कोर 2 डियो की बात करें, ऑक्टा कोर, पेंटा कोर, पेंटियम 2, 3, 4, 5 इस तरह की जो भी जनरेशन जो है प्रोसेसर की, वो सारी जो है वो 5th जनरेशन की हैं। और आगे की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोसेसिंग हिसाब जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग और मूरेस लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते जाते हैं। मूरेस लॉ एक्चुअल में होता क्या है कि हर 10 साल में जो आईसी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाती है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी 5th जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं और 6th 7th जो जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन जो हैं वो आ गई हैं मार्केट में। लेकिन अगर मैं बड़े लेवल की बात करूं तो उसमें 5th जनरेशन जो सिस्टम्स हैं वो यूज होती हैं। अब इसके अलावा और इन जनरेशन्स का जैसे i5, i7 या फिर 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन का क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और कैसे 5th के बाद 7th आया, फिर 11th जनरेशन, 10th ये कैसे आया, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इवोल्यूशन जो है वो क्लियर हो गया और मिलेंगे। हमारा ये लर्निंग प्रोसेस ऐसे ही जारी रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी जो सुझाव हैं अपने वो ज़रूर हमें दें ताकि हौसला बना रहे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे।